नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जगदीश चंद्र तेली, पैरास्यूमर। He is a resident of Khelwa, Rajsamand, Rajasthan. He belongs to Kisan family. He has participated in many state and national level swimming competitions and has received more than 80 medals from state and national level competitions. Indian paraswimmer Mr. Jagdish Chandra Teli have been successful in swimming across English Channel and Catalina Channel, considered among the most dangerous stretches in the world. Crossed the English Channel and America's Catalina Channel in association with the Indian Para-Relay team. He holds 2 records, Limca Book of Records and India Book of Records. He crossed Catalina Channel thrice a week through relay and became first Indian ever to do that. Cold winds, icy waters, sharks, jellyfish, notorious for their paralyzing sting, the Catalina Channel between the Santa Catalina Island and Los Angeles in California, United States, is regarded as one of the world's 7 most dangerous open water swims, for good reason. His target time was 12 hours, but they completed it in 11 hours 34 minutes, setting a record in Asia. His success is a matter of great pride for the nation. So let's welcome Mr. Jagdish Chandra Teli. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, शुक्रिया। सर, जगदीश का मतलब होता है भगवान, और मैंने सुना है कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए भगवान ही हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं और उनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि अगर कोई हमसे सीखना चाहता है और किसी को हमारी ज़रूरत है तो मैं ये है कि मैं समय समय पर लोगों को सिखाता रहता हूँ तैराकी के बारे में। और कोई अगर बोलता है कि भाई हमारे स्ट्रोक में ये प्रॉब्लम है, तो जैसे हमारे से बन पड़ता है वैसा मैं करता हूँ। और मेरा भी एक और मानना है कि लोगों को तैराकी कम से कम इतना तो आना चाहिए जितना अपना जीवन खुद बचा सके। सर, आज आप शेयर करेंगे आपकी सक्सेस एंड फेलियर स्टोरी। कहाँ से शुरू हुआ? मैं छोटा था, उसी समय से सोचता था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना, मतलब ये मेरा बचपन से सपना था। मेरे अंकल के लड़के ने मुझे कमर में रस्सी बांध के तालाब में तैरना सिखाया था। और उसके बाद बहुत सालों तक बारिश नहीं होने की वजह से तालाब में पानी नहीं आया, तो मैं तैरने का कहीं मुझे मौका ही नहीं मिला। और फिर 2007 में वापस अच्छी बारिश हुई तो हमारे गांव के तालाब में पानी आया और मैं अपने दोस्तों के साथ तैरने जाया करता था। एक दिन ऐसे तैरते तैरते मुझे 3 घंटे पानी के अंदर बीत गए थे। अब मैं अपने दोस्तों के साथ था तो वो सब बाहर आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन मैं पानी के अंदर ही था और खेल रहा था। और तो दोस्तों ने बोला कि यार जगदीश, तू 3 घंटे से अंदर ही है, हम तो बाहर आ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तूने अब तक रेस्ट भी नहीं किया। तो फिर वही बात उन्होंने केलवा गांव में जो पालीवाल समाज के अध्यक्ष थे उस समय, बद्रीलाल जी पालीवाल, उनको बताए। तो उन्होंने मुझे बोला कि जगदीश यार, तू अच्छा कर सकता है, तू कुछ ट्राई करके देख। तो मैंने फिर उनको बोला कि नहीं, अब ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। और 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ऐसे मुझे बोला, मैंने बोला उनको कि 5-6 घंटे में तैरने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक दिन डेट देखी और टाइम देखा और उनको बोला कि उस दिन अपन करते हैं। तो उन्होंने मुझे 5 घंटे का बोला कि 5 घंटे से ऊपर कर ट्राई करना, कि 5 घंटे से ऊपर हो जाए। तो मैंने तैराकी शुरू की और गांव के काफ़ी लोग आए थे देखने के लिए। और मैं 7 घंटे से बाहर निकला, बाद में 7 घंटे बाद पानी से बाहर निकला तो लोगों ने काफ़ी भी मुझे प्रोत्साहित किया कि तू नहीं अच्छा कर सकता है, इसको कहीं अच्छे से ट्रेनिंग लेने की कोशिश करना। फिर उदयपुर से मैं तैयारी कर ही रहा था, तब तक इलाहाबाद में एक नेशनल टूर्नामेंट मिला, मतलब उसका मुझे इनविटेशन मिला। तो मैंने एंट्री भेजी और पहली बार मैं नेशनल खेलने गया तो खुशी की बात ये रही कि मेरे ब्रॉन्ज मेडल लग गया था। तो जैसे मेरे तो पंख लग गए, तो मैंने अपने फिर अगला टारगेट चुना कि मुझे बस इंग्लिश चैनल करना ही है। मतलब मैंने ठान लिया था कि इंग्लिश चैनल करना है। लेकिन
स्पॉन्सरशिप और ये सब नहीं होने की वजह से मैंने छोड़ दिया था बीच में और मैं मुंबई चला गया। मुंबई में मैंने प्रेमजी गजिनकर और केलाजी अघाड़े सर के अंडर में अंधेरी में और थाने में स्विमिंग की और वहाँ मैंने बहुत सारे स्टेट और नेशनल खेले और लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग भी खेली। तो मैं काफ़ी मेडल जीते वहाँ पे मैंने। और उसके बाद फिर मैं 2015 में उदयपुर खेलगांव में आ गया था। खेलगांव में आने के बाद मैंने अपना एक कोचिंग देना, मतलब बच्चों को सिखाना, साथ में अपनी प्रैक्टिस करना, ये मैंने जारी रखा वहाँ पे। तो वहीं से मैं बेंगलोर गया नेशनल पैरा नेशनल खेलने। तो वहाँ पे मेरे 2 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज लगे। फिर उसके बाद 2017 में जयपुर में हुआ, तो वहाँ पे मेरे 1 गोल्ड 3 सिल्वर लगे। और उसके बाद फिर मेरा उदयपुर में अपने नारायण सेवा संस्थान ने एक टूर्नामेंट करवाया था, तो वहाँ पे मुझे 3 गोल्ड मिले। अपने इंडिविजुअल इवेंट में तीनों गोल्ड मिल लगे। तो मुझे फिर लेकिन मेरा सपना था कि मुझे इंग्लिश चैनल करना है, तो वो मेरा एक दिमाग में चल ही रहा था। आपके फ्रेंड्स का एक मजाक जिसने पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया आपको। एक दिन सोचा कि मैं रासमन झील पार करूं। वह बात मैंने अपने दोस्तों को बताई, तो कुछ ऐसे दोस्त थे जो उन्होंने बोला कि नहीं यार जगदीश तू नहीं कर सकता है, तू मत करना। फिर एक अंकल थे पीछे से, उन्होंने बोला कि नहीं रासमन झील तो अभी तक किसी ने पार नहीं की है, तू सोचना भी मत इसके बारे में। तो फिर मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे कैसे भी करके अब झील पार करनी है। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू की 5-6 दिन पहले, और मैंने एक डेट निकाली, देखी को उस दिन ठीक रहेगा। ऐसे कुछ लोगों की छुट्टी का दिन भी मिल रहा था। उस दिन मैंने डेट अखबारों में दे दी कि मैंने उस दिन मैं रासमन झील पार करूँगा। तो थोड़ी कठिनाइयाँ आई थी, लेकिन मुझे प्रशासन से सहयोग मिला थोड़ा, और रासमन झील को मैंने 2 घंटे में पार कर दिया था 2007 में। और उस समय तत्कालीन कलेक्टर, एसपी सब लोग बोट में बैठ के आए थे देखने के लिए। मैं तो ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसा ही मजाक लोगों को किसी न किसी के साथ करता रहना चाहिए, जिससे उसको मोटिवेशनल मिले। मुझे जैसे दोस्तों ने बोला कि भाई तू नहीं कर सकता है, और मैंने ये ठान लिया था कि भाई अब करना है। अब मैंने अगर नेगेटिव लिया होता कि मैं नहीं यार ये सच बोल रहा है, शायद नहीं कर सकता हूँ मैं, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। इसलिए मैंने वो पॉजिटिव लिया, और आज मैं जो भी छोटी मोटी सफलता मिली है वो एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर आपने इंग्लिश चैनल और कैटलीना चैनल बैक टू बैक क्रॉस किया आपने। जब मैंने झील पार करने के बाद अगला जो टारगेट, जैसे मैंने अखबारों में मीडिया में रखा था कि मुझे इंग्लिश चैनल पार करना है, तो इंग्लिश चैनल पार करने के लिए मैंने अखबारों में दिया। तो उसके बाद लीना मैडम जो भक्ति शर्मा की माताजी हैं, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि जगदीश अगर तुम्हें इंग्लिश चैनल करना है तो तुम उदयपुर आ जाओ। तो मैं अपने समाज के सहयोग से उदयपुर चला गया था, और उदयपुर में मैंने बीएन कॉलेज में महेश जी पालीवाल, दिलीप सर, लीना मैडम, इनके अंडर में वहाँ पे बेसिकली स्विमिंग क्या होती है वह सीखा। बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सभी मैंने उदयपुर में सीखा। उदयपुर नेशनल के बाद हमने एक टीम बनाई थी जिसमें हम 4 खिलाड़ी थे। मैं राजस्थान से अकेला था, और सत्येंद्र सिंह लोहिया एमपी से, महाराष्ट्र से चेतन राउत, और पश्चिम बंगाल से रिमो शाह। ये चारों लोगों ने मिलकर हमने 2018 में इंग्लिश चैनल किया 12 घंटे 26 मिनट में। और हमारे कोच थे रोहन मौर्य, जिन्होंने हमें इंग्लिश चैनल की पूरी ट्रेनिंग दी थी, और इंग्लिश चैनल क्या होता है वह सब हमें उन्होंने सिखाया, बताया कि कैसे आपको क्या चैलेंज आएगा वह कैसे आपको पूरा करना है, और ट्रेनिंग कैसी रहेगी उसकी, सब हमने 8-9 महीने पुणे में रह के ये ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद हमने टारगेट रखा कि अब कैटलीना चैनल जो अमेरिका में था उसमें हमें मिनिमम 6 खिलाड़ी रखने थे। तो हमने 2 खिलाड़ी और ऐड किए, जिसमें गीतांजलि चौधरी महाराष्ट्र से
छत्तीसगढ़ से अंजनी पटेल। हम 6 लोगों ने वापस कैटिलिना चैनल किया और फिर उसी समय जब हम कैटिलिना चैनल के लिए गए थे, तैयारी चल रही थी हमारी, तब एक असम से टीम आई हुई थी और एक बेंगलोर से। तो उनके एक खिलाड़ी की ज़रूरत थी, तो एक हफ्ते के अंदर मेरी 2 रिले और हो गई। कितने घंटे में क्रॉस कर दिया आपने? इंग्लिश चैनल में हमने 12 घंटे 26 मिनट दिए थे और कैटिलिना चैनल में 11 घंटे कुछ मिनट थे। इसमें हमारी टीम का पूरा योगदान है और टीम के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि सबने अच्छा किया, तो आज हमें ये सफलता मिली है। कैटिलिना चैनल एक्चुअली हम एक ही टीम में गए थे, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे 2 और टीम मिल गई वहाँ पे, और एक ही हफ्ते के अंदर मैंने ये कैटिलिना चैनल 3 बार क्रॉस किया रिले के माध्यम से, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इंडिया से मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जिसने कैटिलिना चैनल को 3 बार रिले में पार किया, और मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि मैं ऐसी टीम का सदस्य रहा, और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझे टीम में उन्होंने इनवाइट किया और मैं गया उनके साथ करके आया। और अब हमारा अगला टारगेट है कि 7 सी क्रॉस करना, साथ ही जैसे दुनिया के 7 समंदर है, वो रिले के माध्यम से ही हमारा ये टारगेट है कि रिले के माध्यम से हम उसको पार करें। और वर्तमान में हम अभी हमारे जो स्टेट गेम और नेशनल गेम आ रहे हैं उसकी तैयारी चल रही है। सर, बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस यह रहा कि जब मैं पहली बार 2008 में इलाहाबाद नेशनल खेलने गया था और वहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो वो मेरी खुशी का एक अलग ही ठिकाना था, क्योंकि मैं बहुत उस समय खुश था कि पहली बार में मुझे मेडल लगा था। और बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा? पूरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब हम इंग्लिश चैनल कर रहे थे और फ्रांस हमें सामने दिख रहा था, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 4 से 5 घंटे लग गए, और जबकि लग रहा था कि 3-4 किलोमीटर है, बस दूर ज़्यादा नहीं था, और लेकिन हाई टाइड की वजह से हमें जाने में बहुत समय लग गया। तो वो मेरे लिए भी और मेरी टीम के लिए भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। और क्योंकि इंग्लिश चैनल में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक ही हाई टाइड आता है, और वो बहुत टाइट मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ से निकलना। और हमारे जो कोच बोल रहे थे कि बस जो भी है यहाँ से बस निकल गए तो आगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमने सभी पूरी टीम ने अच्छा प्रयास किया, जो हम उस चक्रव्यूह से निकल पाए थे। तो ये मेरे लिए बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा। सर, कॉस्ट्यूम्स और क्या एसेसरीज होती है आपके उस वक्त? मैडम, आपने अच्छा सवाल पूछा। अदर गेम की तरह ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो बहुत महंगे हैं, उसी तरह स्विमिंग भी एक मैं मानता हूँ बहुत महंगा गेम है, क्योंकि उसके लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम, गॉगल, केप और प्रैक्टिस के लिए हैंड पैड, फिन्स आदि बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं जो बहुत महंगे आते हैं। और स्विमिंग में अगर आपको रेगुलर स्विमिंग करना है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और आजकल तो बहुत सारे और भी नई नई टेक्निक से स्विमिंग होती है, तो नई नई टेक्निक ईजाद हो रही है, तो साथ साथ इक्विपमेंट भी ईजाद हो रहे हैं। तो स्विमिंग मतलब दूसरे गेम की तरह स्विमिंग भी बहुत महंगा गेम है, लेकिन ये भी अच्छा है कि आजकल गवर्नमेंट भी सहयोग कर रही है और स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है, तो उस वजह से ज़्यादा इतना लगता नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो एक गांव से निकल के इस लेवल तक पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं जब बचपन से स्विमिंग स्टार्ट की थी, उस समय मैं कुछ समझता नहीं था कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्या होता है, स्विमिंग गॉगल क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे ये सब मुझे उसकी खुद ज़रूरत पड़ी, तो ये सब समझ में आया कि ये इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी हैं स्विमिंग के लिए। आपका खाना पीना सब कुछ कैसे? हर एक खिलाड़ी को
अपनी डाइट फॉलो करनी पड़ती है। उसी तरह मेरा भी यही रूटीन रहता है कि अ, अधिक तेलीय चीज़ें नहीं खाएं और एक हेल्दी फूड ऐसा खाते रहें जिससे हमें बॉडी हमारा सपोर्ट करे। और क्योंकि स्विमिंग एक ऐसा गेम है जो पानी में हमें कंटिन्यू तैरना पड़ता है। तो तैरने के लिए आप जैसे मिर्च मसाले भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं और तेल ज़्यादा जैसे नहीं खा सकते हैं। हाँ, लेकिन हम ज़्यादा एक खुशी की बात ये भी है कि मैं गांव से हूँ, तो गांव में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मिलती है जो हेल्दी होती हैं। और जैसे आप जो सिटी में रहने वाले हैं सब चीज़ें खरीद के लाते हैं। और एक हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे गाय का दूध और दही ये सब चीज़ें हमें घर पे मिल जाती हैं। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है और वो शुद्ध मिलता है। अब जैसे आप बाज़ार से लो तो वो कैसा पैकिंग में आता है और वो किस टाइप का होता है वो कोई नहीं जानता। इसीलिए गांव का ये फ़ायदा यही है कि हमें सब चीज़ें खाने में हेल्दी मिल जाती है। सब्जियां घर की मिल जाती है, अनाज घर का मिल जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। जो कुछ चीज़ें ऐसी है बाहर से लानी पड़ती है वो है बस, बाकी सब चीज़ें हमें घर पे मिल जाती है। जो डाइट फॉलो करने में हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हमेशा मैं इसमें एक रहता हूँ कि मुझे किस तरह सफलता मिलेगी और मुझे कितना प्रयास करना है। तो ये हमेशा मेरा यही टारगेट रहता है कि अधिक अधिक से अधिक मेहनत करो, डाइट फॉलो करो और बराबर नींद लो। तो उससे हमें गेम में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे मैं रोल मॉडल तैराक की बात करूँ तो भक्ति शर्मा, जिसकी वजह से मैं इस स्विमिंग लाइन में आया था। और हमारे कोच रोहन मौर्य, उन्होंने भी 7C क्रॉस किया है। उन्होंने हमें ट्रेनिंग भी दी है और उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, जैसे जिसकी वजह से हम आज इंग्लिश चैनल एक हमारे लिए एक्सपीरियंस जुड़ा। मेरे इस तैराकी के सफ़र में बहुत लोगों का सहयोग रहा। जैसे मेरे समाज का तो है ही है, साथ ही साथ शंकर जी सोलंकी जो हमारे समाज सेवी हैं मुंबई से, उन्होंने मुझे इंग्लैंड से आने जाने का टिकट किया था। और साथ ही मेरे कोच, सभी कोच जो जैसे पालीवाल सर हैं, दिलीप सर हैं, लीना मैडम हैं और मुंबई के कोच प्रेम जी गजिनकर, कैलाश अघाड़े सर, और साथ ही हमारे वर्तमान में जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेवाड़ क्लब में, और उनके फतेहलाल जी टांग, कैलाश जी और विनोद जी सनाड्य, तैराकी संघ के अध्यक्ष राजसमंद के, इनका भी मुझे समय समय पर सहयोग मिलता रहा। और मुकेश जी, और मेरे इन उपलब्धियों में मेरे माता पिता का भी अहम योगदान है। वो मुझे मतलब हमेशा ये प्रोत्साहित करते थे कि जगदीश कहीं पे भी जाना लेकिन जीत के आना। बस ये उनको ज़्यादा तो क्योंकि गांव से हैं, किसान परिवार से हूँ मैं, तो उनको ज़्यादा तो कुछ आता नहीं, लेकिन हाँ ये बस जब भी मैं जाता हूँ उनसे आशीर्वाद लेके तो वो यही बोलते हैं कि जगदीश बस जीत के आना। तो उनकी पॉजिटिविटी मेरे साथ जुड़ी रहती है। और साथ ही पुणे के हमारे कोच रोहन मौर्य, उनका भी अहम योगदान है मेरी उपलब्धियों में। अभी भी क्या सपना है जिसे आप अभी पाना चाहते हैं? मेरा सपना है कि मैं एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड गेम और ओलंपिक तक में मेडल जीतूं। और मेरा हमेशा यही प्रयास है कि मैं इन गेम में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब मैं चालू है मेरी प्रैक्टिस। और वर्तमान में जैसे अभी हमारा मार्च में नेशनल आ रहा है बेंगलोर में, और उसके बाद इंटरनेशनल गेम आएंगे। तो हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल कैसे लाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। क्या बात है सर, एक छोटे से गांव से लेके आप विदेशों में झंडा गाड़ के आ गए इंडिया का। भाई बेस्ट विशेष है आपके साथ, और भी जय जयकार हो आपकी। एनी गुड मैसेज
कोई भी ऐसा अच्छा सा मैसेज जो आप सभी को देना चाहोगे, हम सभी को देना चाहोगे? मैं एक मैसेज सबको देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप जो भी करो अच्छी लगन से मेहनत से करना तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं तैराकी कर रहा हूँ तो आप भी तैराकी करें, ये नहीं। आप जो भी फील्ड में, भले ही शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र हो, बिजनेस के क्षेत्र हो, आप जिस भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जो पसंद है वो अच्छी लगन से करते रहें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप ब्लड भी डोनेट करते? जी हाँ, मैं ब्लड डोनेशन करता रहता हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड से किसी का अगर जीवन बच रहा है, किसी को जीवन दान मिल रहा है, तो मुझे ये इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप भी अधिक से अधिक रक्तदान करें। और ये गलतफ़हमी नहीं पाले कि ब्लड डोनेशन करने से हमारी बॉडी में कोई वीकनेस आएगी। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है आपको। पहले की तरह नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। और एक डोनेशन करने के बाद ये बहुत अलग तरह की खुशी होती है कि चलो हमने कुछ तो किया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं समय समय पर किसी को अगर ज़रूरत हो तो भी देता हूँ। और कहीं कैंप लगता है तो भी मैं ये करता रहता हूँ। सर, आपने मून फाउंडेशन के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन, अंग दान पे एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। आपसे हमने भी सोच लिया है कि हम उनके साथ जुड़ के इस कार्य को आगे तक लेके जाएंगे। और मैं चाहूंगी कि आप भी जुड़ जाइए। आप तो ब्रांड एम्बेसडर है अपने शहर के, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे लोगों को। जी, नाम तो सुना है, अच्छा कार्य कर रहे हैं ये भी हमें पता है। और मैं भी ज़रूर उनसे जुड़ना चाहूँगा। सर, आप अहमदाबाद आइए और आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट है। तो हम अहमदाबाद इनवाइट करेंगे और आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, क्रूज एंटार्क्टिका सी वर्ल्ड अहमदाबाद रिवर फ्रंट। तो आप जब भी अहमदाबाद आते हैं आपको मुझे इन्फॉर्म करना है एंड यू हैव टू एंजॉय दैट। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझे इस चैनल पर इनवाइट किया। और मैं जब भी अहमदाबाद आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। और आप भी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपकी अमूल्य समय के लिए। और सर, हम चाहेंगे कि आप यूं ही अपने देश का नाम रोशन करते रहे। बहुत सारी सफलताएं आपके कदम छुए हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।